Hello guys, hello, welcome to the in this I think this is going to be the ninth video of this course. Guys, हमने पिछली कोर्स में वो आई थिंक वहाँ तक कर लिया था कि एक एनगल्फिंग पैटर्न और उसके कुछ की लेवल्स, राइट। तो अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे। अभी एनगल्फिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। अभी एनगल्फिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उससे आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा है कि एनगल्फिंग होता क्या है। लाइक हमने जाना है कि सिर्फ डबल से ज़्यादा एनगल्फ नहीं होना चाहिए, तभी वो एनगल्फ होगा। आई होप कि इतनी सी बात सभी को क्लियर होगी कि एनगल्फिंग में प्रीवियस कैंडल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर मैं बुलिश एनगल्फिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बुलिश एनगल्फिंग इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक। ओके, ये कुछ ऐसा होगा। और जो बुलिश एनगल्फ करेंगे वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग करेंगे, इस प्लेस के ऊपर क्लोजिंग करेंगे, तो वो आपका एनगल्फिंग पैटर्न रहने वाला है। गाइस, बात करते हैं। एक तो आप लोगों ने मेरे आज की वीडियो वो ज़रूर देखनी है। कौन सी? यूट्यूब पे जो डाली है मैंने, उसमें 7th नंबर उसके थंबनेल पे मैंने लिखा हुआ है, राइट। तो उसको प्लीज़ आप लोगों ने चेकआउट करना है। अब बात करते हैं कि सर क्या इसके की लेवल देखिए गाइज, इसकी वजह से ये एनगल्फिंग हुई है। इसकी ओपनिंग के ऊपर अगर क्लोज किया तो एनगल्फिंग बनाना, तो डैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट एक की लेवल है। बट व्हाट अबाउट इट्स अपर विक? इट्स अपर विक कैन बी समवेयर हेयर 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 और मे बी हेयर, राइट, wherever the case is. But the thing is, we will remember one point, and that is कि इन दोनों कैंडल्स में गहरी विक किसकी है? जिसकी भी विक होगी उसकी अपर विक इज गोइंग टू बी योर की लेवल फॉर दिस एनगल्फिंग, राइट। सो इस प्रेजेंट केस में जो हमें दिख रहा है, उस प्रेजेंट केस में तो हमें ये दिख रहा है कि रेड कैंडल की गहरी विक है। यानी इन दोनों में से लोअर विक किसकी है ज़्यादा बड़ी? वो तो रेड की है। अगर रेड की ये लंबी है, नीचे वाली विक लंबी मतलब गहरी, गहरी मतलब लंबी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ईच अदर, राइट, तो तभी इसकी अपर विक इज गोइंग टू बी अ की लेवल अगेन। बट दैट इज नॉट अ की लेवल, बट द ओनली थिंग इज कि वो आपका आगे चल करके एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। इसीलिए वो हम वहां पर फोकस करते हैं कि उसकी अपर विक पर लड़ाई होना संभव है। वो मैं अपने प्रीवियस कुछ कोर्सेज में आप लोगों को बता चुका हूँ, राइट। चाहे इसकी अपर विक जितनी भी हो, क्या अभी ये वाला पैटर्न आपका क्या एनगल्फिंग कहलाएगा? एब्सोल्युटली, क्योंकि एनगल्फिंग तो तब हो गया जब इसकी ओपनिंग, इस रेड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर बायर्स ने क्लोजिंग की, ठीक है। जब बायर्स ने इसकी रेड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग कर दी तो ये एनगल्फिंग कहलाएगा, ठीक है। अब थोड़े से सिनेरियोज भी देख लेते हैं ब्रोज, ठीक है, थोड़े से सिनेरियोज भी देख लेते हैं। अब बात ऐसी है कि ये एक आपका डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में कुछ ये इस प्रकार से आपकी एनगल्फिंग मिल गई एट द बॉटम। इधर ये चीज बन गई है, ठीक है, इधर इस प्लेस पे ये चीज बन गई है। अब क्या करें? ठीक है, बात सिंपल है, हमें कैंडल की क्लोजिंग पर फोकस करना है और दिमाग में एक रूल आना चाहिए आपके कि वेन एवर देर इज अ एनगल्फिंग पैटर्न इन द मार्केट, दैट मीन्स दैट पार्टी इज स्ट्रॉन्गर, राइट। तो अभी एनगल्फ बायर्स ने किया है तो शायद बायर स्ट्रॉन्ग है यहां पर, राइट, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। और ये एक डाउन ट्रेंड में एक अप का पैटर्न बना है, दैट मीन्स कि यहां पर रिट्रेसमेंट भी संभव है। हमें यहां पर जो साथ देना है वो हमें सेलर्स का ही देना है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे। लेकिन हम कब देंगे साथ? जब आपके पास इधर कोई पर्टिकुलरली एक रेजिस्टेंस अवेलेबल हो। इधर अगर रेजिस्टेंस अवेलेबल है तो हम यहां पर साथ देंगे सेलर्स का, ठीक है। और अगर इस पर्टिकुलर कैंडल के रिएक्शन में वही आ रहा है, अंत में लड़ाई हो रही है और सेलर्स ने कहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रहो या इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे रहो, ओनली देन वी आर गोइंग टू प्लेस अ ट्रेड फॉर द पुट ऑप्शन, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रूल है कि डाउन ट्रेंड में अप का पैटर्न नेक्स्ट कैंडल गोना बी रिवर्स, ठीक है। इस चीज को हम कब अप्लाई नहीं करेंगे? जब इस कैंडल स्टिक का रिएक्शन
इस लेवल पर कुछ ऐसा होगा कि ये कैंडल जब ये ग्रीन बन रही है तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके ही जाएगी। जब ये ऊपर गई तो जो ये वाला लेवल था की लेवल, फिर एक रिजेक्शन आई, यहीं से सपोर्ट लेकर के ये ऊपर गए और टाइम खत्म हो गया। ठीक है, अभी ये टाइम खत्म हो गया, यहां पर ये इसकी क्लोजिंग हो गई, राइट। तो तब हम वो रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं। सो वेन एवर यू आर इन द मार्केट एंड यू सी दैट द कैंडल इज एनगल्फिंग द प्रीवियस कैंडल, तो मेरी बात को समझना, जब भी आपने ये देखा कि ये जो प्रेजेंट कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर रही है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि एनगल्फिंग हो रहा है तो कैसे हो रहा है। क्या ये एक रियल एनगल्फिंग हो रहा है इस प्रकार से, या फिर ये डायरेक्टली ऊपर जाकर के क्लोजिंग कर दी, तो दैट इज नॉट अ रियल एनगल्फिंग, राइट। तो इन चीजों पे फोकस करना ही है, ठीक है। क्योंकि अगर रियल एनगल्फिंग हुआ तो रूल में चेंज आएगा, रूल कहेगा आपका कि शायद नेक्स्ट कैंडल गोना बी द ग्रीन वन, ठीक है। और अगर जे रियल नहीं है तो नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल अगेन, राइट। तो इस चीज पे फोकस करना ही है, ठीक है। इसमें एक दो चीजें और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके पास जैसे कि वो फिर से एनगल्फिंग में बना लेता हूं भाइयों, ओके, गलत हो गया है, ये एनगल्फिंग है। कैसे भी इसकी अपर विक कैसी भी हो सकती है, लोअर विक भी किसी की भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब बात ऐसी है कि यहाँ पर एनगल्फ तो हो गई है, ये इस प्रकार से भी एनगल्फिंग है। अगर इसकी अपर विक का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया तो स्टिल दिस इज एन एनगल्फिंग, क्योंकि बात यह है कि अगर इसकी सिर्फ इस रेड कैंडल की बॉडी ही बॉडी को इसके ऊपर रखा जाए तो इसमें दो रेड कैंडल की बॉडी नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो ये एनगल्फिंग है, ठीक है। तो स्टिल दिस इज एन एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, ओके। ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को। मेरे को एक और चीज बतानी थी आप लोगों को, मेरे दिमाग से जा रही है बात, क्या थी, एक सेकंड देना, मैं तब तक पॉज कर रहा हूं, मेरे को याद करने दो यार। ओके, तो मेरे को याद आ चुका है भाइयों, वो था कि अगर हाँ जब भी एनगल्फिंग हो जाए, ठीक है, आपने नोटिस कर लिया कि नाउ दिस इज एन एनगल्फिंग पैटर्न, राइट। तो उससे प्रीवियसली क्या हुआ है उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। इससे प्रीवियसली नो डाउट अबाउट इट देयर माइट बी अ ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बिफोर, राइट। तो यहां पर मैं एक रेड कैंडल में फॉर्म कर देता हूं, ठीक है, कि यहां पर एक पहले रेड कैंडल थी, ठीक है, और उसकी बहुत ही लड़ाई हुई थी, कुछ भी हुआ था, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, और यहां कहीं पर कुछ भी। तो वो वाला पॉइंट आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि इस पर्टिकुलर कैंडल की किस प्लेस पर लड़ाई हो रही थी, ठीक है। इस पर्टिकुलर कैंडल की कहां पर लड़ाई हो रही थी, इसकी कहां पर हुई, और ये कैंडल आकर के कहां पर क्लोज कर रही है। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल की लड़ाई हो रही थी इसी प्लेस पर, ठीक है, ये वाला एक मैंने रैंडम प्लेस चूज किया है, और बायर्स आए सडनली और इस प्लेस के ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। क्योंकि जब कभी भी एक रेड कैंडल की फाइट होगी किसी प्लेस पर, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो फाइट बायर्स के साथ हुई थी, ठीक है, तो वो फाइट बायर्स के साथ हुई थी, और सडनली वन सिंगल कैंडल आकर के उस प्लेस के ऊपर अगर क्लोजिंग कर रही है, ध्यान देना भाइयों, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है, आगे पीछे कभी नहीं करवाया मैंने ये पॉइंट, ठीक है। कभी भी जिस पॉइंट पर लड़ाई हो रही हो, अब सेलर्स की लड़ाई वो डेफिनेट है कि वो बायर्स के साथ होगी, तो हमने नोटिस किया था इन कैंडलस्टिक्स में कि यार ये वाला वो पॉइंट था जहां पर लड़ाई हो रही है, ठीक है। सडनली बायर्स आए, बायर्स ने इस कैंडल को एनगल्फ किया और उस प्लेस के ऊपर अगर क्लोजिंग की है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं भाइयों कि नेक्स्ट कैंडल इधर से ही एक ग्रीन कैंडल बनने वाली है, चाहे वो कैसे भी बने, बड़ी छोटी जो भी मोटी, ठीक है, बट वो बनने वाली है गाइस, ठीक है। वो कैंडल, नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ ग्रीन कैंडल इजीली वट एवर द ट्रेंड इज, क्योंकि दिस इज अ 1 मिनट कैंडल स्टिक रीडिंग, राइट। बट असल में अगर हम इन 3-4 कैंडल्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये 3-4-5 मिनट की कैंडल में, जैसे कि यहां से 5 मिनट की कैंडल शुरू हुई यहां से, ठीक है, अब वो 5 मिनट की कैंडल शुरू हुई, यहां से उसकी ओपनिंग है 1 2 3 4, वो यहां पर पहुंच गई है। इस कैंडल, जब वो 5 मिनट की कैंडल यहां से फॉर्म होना शुरू हुई थी तो उसको यहां पर पुश आया था, और
वो कुछ टाइम नीचे स्पेंड करके आए, अब जब लास्ट का आखिरी मिनट बचा तो वापस से वो उस प्लेस के ऊपर पहुंच गए हैं। समझ रहे हो? तो उस चीज को दिमाग में रखना है आप लोगों को कि इफ वी कंबाइन दीज 3 to 4 कैंडल्स, राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी इन कैंडलस्टिक का रिएक्शन नोट किया है कि उनको कहां पर दिक्कत हो रही थी, क्या क्या हुआ है मार्केट में। गाइस देखिए, राइट हैंड साइड पे तभी आप ट्रेड कर सकते हो इफ यू नो व्हाट हैज हैपेंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या कुछ घटित हुआ था कैंडल्स के साथ, ठीक है। तभी आप अगर ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छी ट्रेड्स होगी गाइस, तभी आप मेरे लेवल पर पहुंच पाएंगे। जिस प्रकार से मैं देखता हूं कैंडल्स को, तब आप भी उस प्रकार से देखना शुरू कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज चांसेस नहीं है भाइयों कि आप गए मार्केट में और चार्ट ओपन किया और ट्रेड कर दी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है भाइयों, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी आपने देखना कि मैं ट्रेड वहां करता हूं जहां पे लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म हो चुकी है, या मैं मार्केट में मैं पहले से बैठा हुआ होता हूं। बस एक पॉइंट है, जब मैं डिसाइड करता हूं कि नाउ आई एम गोइंग टू एंटर इनटू द मार्केट, क्योंकि मैंने मार्केट को अच्छे से पढ़ लिया है और मेरे को जो करंट फॉर्मिंग कैंडल्स है उनकी रीडिंग भी समझ आ रही है, और उनके जो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है वो मेरे आंखों के सामने हुआ है, तब मैं मार्केट में बैठा हूं, तो मेरे को लेवल्स पता है। जब ये वाली कैंडल्स यहां पर फॉर्म हो रही थी तो इनको जहां जहां दिक्कत आ रही थी वो ऑटोमेटिकली दिमाग में फीड होते रहने चाहिए आपके, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि यहां पर एनगल्फ हो गया है, दिस इज एन डाउन ट्रेंड। बट ये वाली कैंडल तो उसी प्लेस के ऊपर आ चुकी है जहां पर इन सारी कैंडल्स को मतलब दिक्कत हो रही थी, सारा रोल ही इस लेवल का है और ये वापस से उस प्लेस के ऊपर आ चुके हैं, यानी नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ ग्रीन कैंडल इजीली, ठीक है। इस बात पर गौर अवश्य करना ही है आप लोगों को, ठीक है भाइयों, याद रखेंगे हम ये वाली बात, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं भाइयों कि यहां पर क्या क्या हुआ है। जो करंट सिनेरियो है उसमें बायर्स आए, बायर्स ने एनगल्फिंग की, अब पता नहीं ये वाली कैंडल क्यों ग्रीन बनी, जैसे भी बन गई भाइयों, अब क्या करें। देखिए, अगर तो ये डाउन ट्रेंड है, अगर ये एक आपका डाउन ट्रेंड है और इस कैंडल की गहरी विक है, तो इसकी अपर विक से बायर्स ने कंटिन्यूएशन ले लिया है, राइट। तो नेक्स्ट कैंडल विल बी अ ग्रीन कैंडल। विल बी तो मैं नहीं कहूंगा भाइयों, क्योंकि असल में तो कैंडल वो बनती है जो इसकी क्लोजिंग पर हुआ हो। विल बी का मतलब होता है कि बनेगी ही बनेगी, मैं कैन बी शब्द का यूज यहां पर करना चाहूंगा। सो नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ ग्रीन कैंडल हेयर, राइट, क्योंकि इस कैंडल ने अकॉर्डिंग टू द कैंडल स्टिक रीडिंग एनगल्फिंग हुआ, इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, तो हम इस कैंडल पे कंटिन्यूएशन के लिए देखेंगे, ठीक है। लेकिन कब, वो मैंने अब से कुछ 30 सेकंड पहले आप लोगों को बताया है। इस कैंडल की फाइट हम अवश्य देखेंगे। इस कैंडल की फाइट नीचे ही होनी चाहिए, कहीं क्लोजिंग से नीचे, यानी लड़ाई जहां पर भी हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर हो, ठीक है, कहीं पर भी हो। बट बात यह है कि ये वाली कैंडल उस प्लेस के ऊपर आकर के क्लोजिंग की है, हम नेक्स्ट कैंडल पे कॉल ऑप्शन के लिए हम डेफिनेटली चले जाएंगे, ठीक है। और गाइज हमेशा कोशिश करनी है कि अगर हम बायर्स के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं तो कैंडल शुरू में हल्का सा नीचे जरूर आए और उस प्लेस को वो जरूर छुए जिस प्लेस से इस पर्टिकुलर कैंडल ने रिकवरी की है। अब बात आती है रिकवरी की, ठीक है, रिकवरी क्या होती है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही एक लाइन खींची है इधर, ठीक है। तो फॉर्मेशन देखना कैंडल की, ये ग्रीन कैंडल जा रही है, इसको पुश आ रहा है कहीं किसी प्लेस से, यहां कहीं पर इसकी लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब ये ओके, एक और मैं लेवल बना लेता हूं तब अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि ये है, अभी ये लेवल नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने बाद में समझाने के लिए पहले ही ड्रॉ कर दिया है आप लोगों को, ठीक है। ये कैंडल ऊपर गई, इसकी लड़ाई होने लगी इस ऊपर वाले जगह पर, और हमने नोटिस कर लिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की लड़ाई है। दिस कैन बी एनीथिंग, 42, 43, 74, 75, 87, 88, एनी राउंड नंबर, एनी नंबर, एनी प्राइस, आई वुड से लाइक एनी प्राइस, ठीक है। मैं ये प्राइस बोलना चाहता हूं कि कोई भी ये प्राइस हो सकता है।
और आपने नोटिस किया कि इसको पुश आ रहा है नीचे कुछ भी कहीं 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 तक के लिए भी, लेकिन लड़ाई इसी पॉइंट की है, ऊपर वाले पॉइंट की, और पुश आया नीचे और यहां से उन्होंने स्टार्ट किया बायर्स ने। इस पुश के बाद जब ये पुश आया यहां से स्टार्ट किया बायर्स ने और ऊपर गए और टाइम खत्म हो गया। ठीक है, सो नाउ बायर्स की सपोर्ट कहां पर है? अभी उस प्लेस पर नहीं है जिस प्लेस पर लड़ाई हो रही थी। बायर्स की सपोर्ट उस प्लेस पर है जहां से उस पुश को उन्होंने खत्म किया था। सो दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी योर रिकवरी पॉइंट। नाउ दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी योर रिकवरी पॉइंट। तो बहुत अच्छी ट्रेड्स गाइस तभी होगी अगर नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है वो पहले नीचे आए और एटलीस्ट इस प्लेस को छुए और इसमें रिजेक्शन आ जाए ना भाई, ट्रेड प्लेस करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन। इस कैंडल की लड़ाई जहां पर थी उस प्लेस के ऊपर क्लोजिंग की है और अकॉर्डिंग टू द रिकवरी पॉइंट ये कैंडल पहले नीचे आई और उस प्लेस को छुआ और वहां से सपोर्ट ले रही थी, तो हमने अपनी चालाकी से वहां पर ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यहां पर वेट ही करना है कि नीचे आए वो, हम बाकी चीजें क्लोजिंग पर भी देखते हैं भाइयों कि वही क्या पता ऊपर ही स्ट्रॉन्ग फाइट हो रही हो, राइट, और ऊपर से ऊपर ही क्लोजिंग कर दी है तो डायरेक्टली भी कैंडल कैन मूव, राइट। बट आप लोगों ने आज की वीडियो जरूर देखनी है, नंबर 7 उस पर थंबनेल में है, ठीक है, वो जरूर देखनी है। उस पर देखना कि मैं कैसे वेट कर रहा था कि कैंडल उसको छुए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को। ठीक है, एक जगह आपने और देखना है उस वीडियो में कि मेरा कर्सर 35 के राउंड नंबर पर रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन वो मैंने कैसे पता किया कि 35 की यहां पर लड़ाई होगी? कैंडल बिना उसे छुए ऊपर जा रही थी तो मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं की, क्योंकि इस कैंडल स्टिक में ही मैंने वो चीज नोटिस कर ली कि 35 के राउंड नंबर पे कुछ तो युद्ध होगा। ठीक है, जरूर देखना है आप लोगों को वो वीडियो। ठीक है, ओके, तो ये चीजें रहती है भाइयों, हमारा रिकवरी पॉइंट क्या होता है वो चीज मैंने अभी क्लियर किया है। ठीक है, बाद में मत पूछना भाइयों रिकवरी पॉइंट क्या होता है, क्योंकि कॉल आप लोगों के मैसेजेस मुझे आते हैं। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से हम सोचेंगे। एक बात और याद रखनी है भाइयों कि एनगल्फिंग डज नॉट गारंटी अस कि भाई मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, एनगल्फिंग कभी भी हमें गारंटी नहीं दे रहा है कि ये ट्रेंड तो अब एक अपवर्ड ट्रेंड हो गया है। ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड कब तक नहीं है बनेगा? जब तक ये लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं करेंगे बायर्स, सिंपल, राइट। और हो सकता है कि ये ट्रेंड एक ऑलरेडी एक आपका अप ट्रेंड ही हो, राइट, और ये कुछ इस प्रकार से रिट्रेसमेंट हुई हो और ये यहां से ऊपर जा रहे हैं, तो नाउ दिस इज एन अप ट्रेंड, इजीली दिस इज एन अप ट्रेंड, राइट। तो और इस बायर्स ने ये भी कहा है कि बायर्स अभी स्ट्रांग है, राइट, तो फिर तब तो हमें सोचना ही ऊपर के बारे में और इस हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए हम जा रहे हैं, तब तो सिंपल रहेगी बात। ठीक है, तब तो ये अप ट्रेंड ही है। लेकिन अगर ये आपका डाउन ट्रेंड है, अगर ये आपका डाउन ट्रेंड है तो फिर नहीं, अगर ये आपका डाउन ट्रेंड है तो जब तक इस लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ये ट्रेंड एक डाउन ही रहेगा। इस एनगल्फिंग ने कुछ भी नहीं कहा आपको कि ये ट्रेंड एक अपवर्ड है, नहीं, इसने सिर्फ ये बताया है कि पर्टिकुलरली अभी स्ट्रॉन्ग शायद से बायर्स हैं, किधर, इधर कहीं नीचे। ठीक है, इधर कहीं नीचे वो स्ट्रॉन्ग थे बायर्स। ठीक है, ये चीज हम याद रखेंगे। ठीक है, ओके गाइस, बात करते हैं कि रिट्रेसमेंट हो जाए तो उससे नेक्स्ट कैंडल की क्या टास्क क्या रहने वाले हैं। ठीक है, whatever the trend is, whatever the trend is, the only thing we are going to focus here is that कि की लेवल कहां पर है और कहां तक अब नेक्स्ट कैंडल का टास्क है, ठीक है, पहुंचने का। ठीक है, वो चीज देख लेते हैं गाइस। ओके, सो एक सेकेंड। तो गाइज जैसे कि एनगल्फिंग हुआ और नेक्स्ट कैंडल भाइयों आपकी रिट्रेस कर गई। ठीक है, अब वेयर इज द की लेवल? दिस कैंडल कैन बी एनी टाइप, राइट, कैन बी अ स्मॉल कैंडल, कैन बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, कैन स्टॉप हेयर, राइट, एनी टाइप भाइयों। ये कैंडल रेड बन गई, अब कैसी भी बन गई है, इसके लिए की लेवल ये वाला भी था। ठीक है, ये वाला भी इसके लिए एक की लेवल ही था, क्योंकि वो चीज तो हमें पता ही है कि एनगल्फिंग कब कहलाएगा वो, राइट। तो अभी इसने क्या बोला है, अगर तो ये डाउन ट्रेंड है भाइयों तो इसने
एक ही चीज कही है कि ये जो प्रीवियस कैंडल थी इसको रिट्रेसमेंट बना दिया गया है और ये कैंडल हमें कह रही है कि अब ये वापस से नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड था, अगर ये वाला ट्रेंड एक आपका डाउन ट्रेंड था तो उसका मतलब है कि मार्केट कुछ इस प्रकार से मूव की थी और इस कैंडल ने कहा है कि वापस से नीचे लो के नीचे लो लगाने के लिए वो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड है, राइट, और फिर भी ये रिट्रेसमेंट हो रही है तो भी मार्केट में थोड़ी सी गड़बड़ है, राइट। क्या गड़बड़ है? अगर ये अप ट्रेंड है तो रिट्रेसमेंट वहां नहीं चाहिए थी, तब भी ये कैंडल रेड आ गई है, यानी सेलर्स ने इस प्रीवियस ग्रीन को रिट्रेसमेंट बना दिया है तब भी, ठीक है। तो भी हम नेक्स्ट कैंडल पे पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हो, राइट, हमने इस कैंडल के क्लोजिंग पर भी हम फोकस कर रहे हैं कि कौन है वहां पर, क्या कुछ कह रहा है वहां पर, राइट। तो हुआ क्या कि यहां से बायर्स का हमें मालूमात हुआ कि यहां से तो बायर्स एंटर कर सकते हैं, कोई किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने लड़ाई देख ली, ठीक है, लड़ाई हो गई कैंडल में, ठीक है, तो अभी बायर्स आ सकते हैं, तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी तब, ठीक है। लेकिन अगर बायर्स आए तो उनके लिए टास्क क्या होगा, ठीक है। देखिए भाइयों, अगर यहां पर नेक्स्ट बायर्स आते हैं तो वो सिंपली वो कह रहे हैं कि जो ये बायर्स आए थे, ठीक है, उसके बाद जो ये सेलर्स आए, अगर अगली कैंडल बायर्स की होती है तो उसमें सिंपली वो कह रहे हैं कि इस प्रीवियस रेड को रिट्रेसमेंट बना दिया गया है। नाउ द मार्केट स्टोरी रीड्स समथिंग लाइक दिस कि सेलर्स को एनगल्फ किया गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट आई और बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है, ठीक है। और अगर अभी ये ग्रीन कैंडल नहीं फॉर्म हुई है तो अभी स्टोरी क्या बोल रही है कि बायर्स ने सेलर्स को एनगल्फ किया लेकिन सेलर्स वापस से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने यहां पर लड़ाई वगैरह देख ली और हमें मालूमात हुआ कि यहां तो बायर्स आ सकते हैं। हमने ट्रेड नहीं की, बायर्स आ सकते हैं, सिंपल उन्होंने कहा है कि आ सकते हैं, तो वी विल वेट हेयर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी तो इसने कहा है कि नीचे जाना है, लेकिन रिएक्शन कह रहा है कि नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ ग्रीन कैंडल, तो इसीलिए हम अब वेट कर रहे हैं। अगर ग्रीन आ गई तो उसका फोकस रहेगा कि इसके ऊपर वो क्लोज करे, ठीक है, इस प्लेस के ऊपर वो क्लोज करे, लड़ाई हो ना हो जो कुछ भी है, अगर ये क्लोज करती है और इसकी लड़ाई यहीं पर हुई और इसने ऊपर क्लोजिंग कर दी तो फिर सिंपल है, तो क्या बनी स्टोरी, एनगल्फिंग, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। अब इसकी लड़ाई शायद दोबारा से यहां पर हो जाए और हो सकता है कि ये नीचे रह जाए, तो अगेन मार्केट में अगली कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। इस कैंडल का टास्क है कि इस प्लेस के ऊपर वो क्लोज करे। अब बात आती है कि वैसा तो कई बार ही होगा ना, जैसा मैं दिखा रहा हूं, हो सकता है कि ये वाली कैंडल की लड़ाई हुई, जो कुछ भी है, ये नीचे रह गए। अब ये नीचे रह गए भाइयों तो नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल, ठीक है। अब नीचे रह गए, डेट मीन्स कि इस कैंडल की यहां पर लड़ाई हो गई है इस पर्टिकुलर की लेवल पर, तो नीचे रह गए, डेट मीन्स की रिएक्शन ने भी कहा है आपको कि नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल। बट स्टोरी क्या कह रही है? बट स्टोरी कह रही है हमारी एनगल्फिंग हुआ, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, नेक्स्ट कैंडल विल कंटिन्यू कह रही है। तो यहां पर कोलाइड नहीं हुई दोनों चीजें, ना ही कैंडलस्टिक की रीडिंग और ना ही कैंडलस्टिक का रिएक्शन, दोनों ऑपोजिट पार्टी इंडिकेट कर रही है, तो वी विल अगेन स्किप द ट्रेड, ठीक है। स्किप करना भी एक आर्ट है ना गाइस, कि हमें किस कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी, वो ही तो पता होना चाहिए, वो ही तो ट्रेडिंग है, राइट। तो इसने अपना टास्क पूरा नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल, बट अगेन हम ट्रेड अब नहीं कर सकते भाइयों, ठीक है। एक इस प्रकार से भी हो सकती है। अब एक ऐसा भी हो सकता है कि उसने ऊपर वाले को छुआ और उस प्लेस के नीचे रह गया, ठीक है। अगर ये ऊपर वाले लेवल के नीचे रह गया, ऊपर वाला लेवल क्यों है लेवल, क्योंकि इसकी गहरी विक के इसकी अपर विक पर लड़ाई होगी, इसलिए वो लेवल है। अगर इसकी गहरी विक होती तो हम नहीं देख रहे होते इस वक्त, इसको हम देखते भी नहीं तब, ठीक है।
ओके अब ये इसके ऊपर रह गया, डेट मीन्स कि रिएक्शन ने कहा है आपको कि नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल। स्टोरी क्या कह रही है? स्टोरी तो कह रही है कि ऊपर जाना है, हम ट्रेड नहीं कर सकते। यानी हम ट्रेड कब कर सकते हैं? तब अगर इस कैंडल ने छुआ है उसे, तो ये इस प्लेस के ऊपर क्लोजिंग कर दे, चाहे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर जहां से अभी रेड कैंडल फॉर्म हुई है वहां पर क्लोजिंग कर दे, तो भी नेक्स्ट कैंडल विल बी अ ग्रीन कैंडल। ठीक है, हम वहां से कॉल ऑप्शन के लिए शॉर्ट ट्रेड डेफिनेटली प्लेस कर सकते हैं भाइयों। ठीक है भाइयों, जब भी मैं शॉर्ट ट्रेड कहता हूं उसका मतलब है कि स्टोरी और रिएक्शन मेरा मैच हो गया है। ठीक है, आपको भी सेम चीज करनी है। कैंडल स्टिक का रिएक्शन आपकी स्टोरी के साथ अगर मैच हो रहा है तभी वो एक शॉर्ट ट्रेड है। अब शॉर्ट ट्रेड का ऐसा भी नहीं होता है गाइज कि वो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, हमें देखिए कि ये कभी भी नहीं पता होता कि ये कैंडल कहीं ऊपर से रिजेक्ट हो गई और ये रेड बन गई। ठीक है, वो थोड़ा तो भाइयों ये चलता ही है इसमें मार्केट में। ठीक है, कि वो रिजेक्ट तो हो ही सकते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, आई होप गाइज कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा कर लेंगे हम अगर बियरिश एनगल्फिंग हो। ठीक है, तो गाइज अभी के लिए इतना ही है मेरे पास। ठीक है, आज आपका ये एनगल्फिंग पैटर्न क्लियर होता है। आगे से हम इस चीज को भी अप्लाई करेंगे आपके ट्रेडिंग करते हुए, एनगल्फिंग पैटर्न के की लेवल्स और रिएक्शन में वो कंटिन्यूएशन दिया गया कि नहीं दिया गया, उन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे कि अगर अप ट्रेंड में बायर्स ने ही एनगल्फ किया है तो दे विल कंटिन्यू, अगर डाउन ट्रेंड में एनगल्फ किया है तो मार्केट कैन रिवर्स। ठीक है, और उसी का ऑपोजिट अगर बियरिश एनगल्फिंग है, यानी कि एक बायर्स की कैंडल को सेलर्स ने एनगल्फ किया है, अगर एक बायर्स की कैंडल को सेलर्स ने एनगल्फ किया है तो अगर तो ये डाउन ट्रेंड है तो दिस कैंडल नेक्स्ट कैंडल कैन कंटिन्यू, राइट। अगर ये अप ट्रेंड है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। ठीक है, ये चीज हम याद रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, और गाइज इसमें एक और चीज आप लोगों को याद रखनी ही है। ठीक है, वो क्या है कि इफ देयर इज अ मोमेंटम, वो मोमेंटम बायर्स का भी हो सकता है और सेलर्स का भी हो सकता है। जैसे कि यहां पर सेलर्स का मोमेंटम क्रिएट कर देते हैं, लाइक दिस इज अ मोमेंटम बाय द सेलर्स। ठीक है, और बायर्स ने इसको एनगल्फ कर दिया। ठीक है, बेशक ये एक अप ट्रेंड है, बेशक ये एक अप ट्रेंड हो, तो यहां पर नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे कि वो कॉल ऑप्शन की ही होगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में सिर्फ एक ही तो ग्रीन आई है ना। अभी वन सिंगल ग्रीन कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग। यस, दिस इज एन अप ट्रेंड, बेशक एक अप ट्रेंड हो, बट तब भी एक वन सिंगल ग्रीन कैन नॉट डिसाइड अगेंस्ट दिस मोमेंटम। ठीक है, वन सिंगल ग्रीन डिसाइड नहीं कर सकती कि ये अगली भी ग्रीन होगी, चाहे रिएक्शन कुछ भी कहे। ये हमारा रूल है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? कैंडल स्टिक रिएक्शन प्लस हमारा रूल है देयर इज अ मोमेंटम विद द सेलर्स एंड ओनली वन सिंगल ग्रीन इन द मार्केट। ठीक है, रूल्स साइड बाय साइड चले हुए हैं भाइयों। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बट जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज दिमाग में बिठाते रहिए और मेरी यूट्यूब वीडियोस भी देखिए। ठीक है, मैं वहां पर कहता भी हूँ, हर एक चीज तो मैं कहता भी हूँ वहां पर। ठीक है, बट इस चीज को दिमाग में भी बिठाना है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो भाइयों आज के लिए इतना ही है मेरे पास। नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। ठीक है, रूल्स दोनों के सेम रहेंगे। मैं उसमें इवनिंग स्टार करा दूंगा, यानी डाउन का पैटर्न करवा दूंगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका अप का पैटर्न यानी मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो इन चीजों को अब से अप्लाई करना शुरू कर दो भाइयों। जैसे जैसे आपके ये पैटर्न भी चलेंगे इजी हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली मैं मंडे को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आज जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन 5 तारीख है कि 4 तारीख है, कुछ है तो है, आज 4 तारीख है। ठीक है, 4 तारीख है आज। तो जो भी बाद में इस कोर्स में एनरोल होंगे तो
आप लोग समझ लीजिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आज शाम को डाउट सेशन है तो ये उनके लिए है जो आज 4 मई से पहले इस कोर्स में एनरोल कर चुके हैं, क्योंकि आज सैटरडे है गाइज 4 मई। तो आज शाम को आपकी डाउट सेशन होगा, वही टाइमिंग रहेगी शाम को एग्जैक्ट 8 बजे, ठीक है। जुड़ना ना भूलिएगा। वहाँ पर हम कैंडल्स को देखेंगे, कईयों को रिएक्शन में दिक्कत आ रही है वो भी नोटिस करेंगे हम, ठीक है, वो सब कुछ करेंगे, ठीक है। और डाउट्स भी लिए जाएंगे, सभी के डाउट्स लिए जाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड मिलते हैं ऑन नेक्स्ट लेक्चर।